अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम बेटा, कैसे हो आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैम, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। मैम आपने आईआर वाला लेक्चर अभी तक अपलोड नहीं ना किया एलएमएस पे? नहीं बेटा, अभी तक नहीं किया वो। मैम आप आज मैम आज कर देंगी आप? आज नहीं तो इंशाल्लाह सुबह इकट्ठे दोनों लेक्चर कर दूंगी आप लोग। ओके मैम। फोन पर कर दूंगी। वीडियो उसकी रिकॉर्डिंग मैंने अपलोड कर दी थी। लेक्चर आप लोगों को होने वाला रहता है। रिकॉर्डिंग अगर मैम आप आपकी आवाज बहुत खराब। मैं कह रही हूँ बेटा, रिकॉर्डिंग मैंने अपलोड कर दी थी, लेक्चर अपलोड होने वाला रहता है। ओके मैम। वो भी इंशाल्लाह सुबह मैं ना दोनों इकट्ठे कर दूंगी। ओके मैम। मैम वो जो भी उसका वीडियो प्रेजेंटेशन का आ रहा था स्टूडेंट का प्रॉब्लम, मैम वो हम आपको मतलब इस तरह हो सकता है लिंक जनरेट कर दें, क्योंकि वो एमबीज जो हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं वीडियो के। बेटा मैं उसको इंशाल्लाह उसे भी सुबह मॉर्निंग में ना आई हुई, तो अभी मैं उसको आफ्टर लेक्चर देखूंगी। उसमें कुछ जी एप्स का इशू आ रहा है, तो मैं उसको देखती हूँ अभी करेक्ट करके। तो कल आप उस पर अपलोड करने की कोशिश करना। अगर फिर भी अपलोड नहीं हो रहा तो देन मुझे एक ईमेल करो, मैं उसे देखती हूँ। वो गूगल फॉर्म में आई थिंक कुछ इशू आ रहा है, मैं उसकी सेटिंग्स फिर से चेंज करती हूँ। ठीक है, आप मुझे ओके कल का मैम। टाइम दो। ओके मैम। ठीक है। और थर्ड थिंग आपसे डिस्कशन करनी थी अबाउट द ऑनलाइन ऑन कैंपस क्लासेस। तो बेटा ऑन कैंपस क्लासेस के लिए आपकी वैक्सीनेटेड होना जरूरी है। तो बेटा जिसने भी वैक्सीनेशन नहीं करवाई वो लास्ट में वैक्सीनेशन करवाए। ठीक है मैम, जिसको एक करवा लिए वो कब आएंगे? वन बाय वन बेटा बात करें, कौन बात कर रहा है? मैम मैंने मैम पूछना था कि जिन लोगों ने करवा लिया वो कब से जो आए ऑनलाइन ऑन कैंपस सॉरी। बेटा अगर आपने करवा लिया विद सर्टिफिकेट, वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट के साथ आप आ जाएं। ऑन कैंपस क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, तो आप आ जाए नेक्स्ट क्लासेस में। और ओके मैम मैम। जिनकी एक डोज, जिन्होंने फर्स्ट डोज अभी लगवाई है बेटा वो वो आ सेकंड के बाद आपके पास आपकी वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। ओके मैम अब जिस तरह अब जो थर्सडे को क्लास होगी तो हम लोग ऑन कैंपस अटेंड कर सकते हैं? बेटा आप नेक्स्ट वीक से अटेंड करिएगा ऑन मंडे। ओके मंडे से ठीक है मैम। तो उसमें इवन ऑड वाला सिस्टम होगा हम लोगों का भी? बेटा अभी तो मुझे यही भी नहीं पता ना कि कौन से स्टूडेंट्स वैक्सीनेटेड है कौन से नहीं है। तो अभी ओके देखते हैं, मैम। इसलिए मैंने कहा है कि नेक्स्ट वीक तक हम प्लान करते हैं कुछ। कैसे आप नेक्स्ट मंडे से जो से वो ऑन कैंपस क्लास ज्वाइन कर ले, तो कोई वैक्सीनेटेड हो गया है। ठीक है ओके मैम मैम जो ठीक है। वैक्सीनेटेड है और उनको सर्टिफिकेट नहीं मिल पा रहा वो क्या करें? बेटा सर्टिफिकेट क्यों नहीं मिल पा रहा? क्योंकि मिस वो जो है ना रिकॉर्ड का थोड़ा इशू है, तो वो मैसेज नहीं आया था सेकंड डोज का। तो वो लेकिन लगवा ली थी और रिकॉर्ड में नहीं है, तो वो कह रहे सर्टिफिकेट नहीं देंगे। पहले कहते डोज नहीं लगाएंगे सेकंड अगर सर्टिफिकेट चाहिए तो, और अगर लगा देंगे तो सर्टिफिकेट नहीं देंगे, क्योंकि पीछे तो, नादरा के रिकॉर्ड में नहीं है। तो आप एग्जैक्ट डेट में जाती ना, आप 21 डेज के बाद गई थी कि 28 डेज के बाद गई थी? मिस 21 डेज। बेटा आप मैसेज का इंतजार करते ना, इस तरह की मत चीजें करें, इससे आपका डाटा जो सा है वो क्लियर नहीं होगा। लेकिन मिस अक्सर तो मैसेज आता ही नहीं है सेकंड डोज का। बेटा आता है, मुझे आया था। हाँ वो लेकिन 24 डेज तक करते हैं, 24 डे पे कर नहीं देते हैं। नहीं, पहले आ जाता है 21 डेज के पहले ही आ ठीक है जाता बेटा, है। इसको डिस्कशन को बात के लिए रखते हैं। फिलहाल हम नेक्स्ट मंडे तक देखते हैं कि क्या सूरत हाल होती है, फिर मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, अभी मूव टू योर लेक्चर। हम लेक्चर की तरफ करते हैं, ये डिस्कशंस तो होती रहेंगी। आज जो हमें लेक्चर करना है, लास्ट टाइम हमने इंफ्रारेड की थी, आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज ऑन ट्रैक्शन। ठीक है, फर्स्टली हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन ट्रैक्शन। ट्रैक्शन होती क्या है, क्या मोडेलिटी है ट्रैक्शन जो हम यूज करते हैं इन फिजियोथेरेपिस्ट क्लिनिक। एंड नेक्स्ट हम दो एवरी ज्वाइंट पे हम ट्रैक्शन यूज करते हैं, लेकिन जो मोडेलिटी स्पेसिफिक हम ट्रैक्शन के लिए यूज करते हैं वो सर्वाइकल रीजन एंड द लंबर रीजन के लिए हमारे पास एक स्पेसिफिक मोडेलिटी है
जो हम इन रीजन्स के लिए यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड द सर्वाइकल ट्रैक्शन एंड द लंबर ट्रैक्शन। तो ट्रैक्शन से किसी के माइंड में कोई टर्म आती है कि ट्रैक्शन होती क्या है बेसिकली? मैम इंक्रीज इन जॉइंट स्पेस। एग्जैक्टली हमने बात की कि हम मोस्टली इसे यूज करते हैं टू एट द जॉइंट, ठीक है, एट द डिफरेंट जॉइंट ऑफ योर बॉडी। और ये हम क्यों करते हैं? टू इंक्रीज द जॉइंट स्पेस। जॉइंट की कंप्रेशन की वजह से हो सकता है जॉइंट कंप्रेशन की वजह से जॉइंट स्पेस डिक्रीज हो गई हो, ठीक है, तो वो स्पेस डिक्रीज होने की वजह से जो भी जॉइंट के एरिया में, पेरी आर्टिकुलर एरिया या इंट्रा आर्टिकुलर एरिया में जो भी आपके अदर टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, लाइक योर नर्व्स, लाइक योर द पेरिकार्डिकुलर जो टिश्यूज हैं, आपके लिगामेंट्स हो सकते हैं, टेंडन हो सकते हैं, उन कोई भी डैमेज हो सकते हैं, वो कुछ भी उनको जो सा है वो इन्फ्लामेशन हो सकती है, स्पेस डिक्रीज होने की वजह से कंप्रेशन आ सकता है उन एरिया, उन टिश्यूज के ऊपर। तो दैट्स व्हाई उनको रिलीज करने के लिए हम एक टर्म यूज करते हैं या एक मटेरियल यूज करते हैं, दैट इज द नेम एज द ट्रैक्शन, ठीक है। तो बेसिकली ट्रैक्शन क्या है? टू इंक्रीज द स्पेस एट द जॉइंट लेवल, ठीक है। तो वन बाय वन देखते हैं कि हम क्या है ट्रैक्शन। फर्स्टली अगर आप ये ट्रैक्शन देखें तो दिस इज अ पिक्चर ऑफ द ट्रैक्शन, कि एक लंबर ट्रैक्शन की पिक्चर है। ये कैसे हम इसे यूटिलाइज करते हैं वो हम नेक्स्ट इस पे देखते हैं। मैम ओके जी बेटा। मैम ये लॉन्गिट्यूडिनल फोर्सेस होती है ना जो अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई करते हैं हम? एग्जैक्टली हाँ, हम इसी की तरफ अब आने लगे थे कि ट्रैक्शन हम बात कर रहे हैं कि टू इंक्रीज द स्पेस। तो हाउ वी इंक्रीज द स्पेस बाय यूजिंग द ट्रैक्शन फोर्सेस, ठीक है। तो बाय यूजिंग द ट्रैक्शन फोर्सेस, वो फोर्सेस की टाइप्स कैसी होनी चाहिए? दीज आर द लॉन्गिट्यूडनल फोर्सेस, ठीक है। वो लॉन्गिट्यूडनल फोर्सेस जो सी है, आप एक फॉर एग्जांपल आपने ज्वाइंट का नी ज्वाइंट पे जो सा है वो आपने ट्रैक्शन करवानी है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे? हमेशा जो ज्वाइंट का प्रोक्सिमल पार्ट है उसे फिक्स करते हैं और जो डिस्टल पार्ट है उसको जो सा है वो ट्रैक्शन देते हैं, ठीक है। डिस्टल पार्ट पे आप मूवमेंट करवाते हो और आपका प्रोक्सिमल पार्ट जो सा है वो फिक्स्ड होता है। और यहाँ पे हम क्या, कौन सी फोर्स अप्लाई कर रहे होते हैं? दैट इज द लॉन्गिट्यूडनल फोर्सेस, ठीक है। अब ये लॉन्गिट्यूडनल फोर्सेस जो अप्लाई कर रहे हो, ये माइट बी फॉर अप्लाइड विद द कंटिन्यूअस एंड विद द इंटरमीडिएट टेंशन के साथ, कि डिपेंड करता है ऑन योर मोडालिटी सिस्टम, ऑन योर, अगर आप मैनुअल ट्रैक्शन दे रहे हो, ऑन द कैपेसिटी ऑफ द थेरेपिस्ट, कि किस तरह जो सा है वो आप ट्रैक्शन अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे कंडीशन पर डिपेंड करता है कि पेशेंट की कंडीशन क्या चाह रही है, कि वो उस पर कंटिन्यूअस टेंशन ट्रैक्शन प्रोवाइड की जाए, यहाँ पे इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट का मतलब होता है कि विद पॉज, कि आपने फर्स्ट 2 सेकेंड ट्रैक्शन अप्लाई की, बीच में 1 सेकेंड आपने पास लिया और फिर आफ्टर 1 सेकेंड के बाद 2 सेकेंड के लिए ट्रैक्शन जो सी है फिर से अप्लाई कर दी। तो दैट मीन दैट इज द इंटरमीडिएट टेंशन, ठीक है। एंड इट इज मे बी अप्लाइड बाय द मैकेनिकल एंड बाय द मैनुअल। मैनुअल मतलब के थेरेपिस्ट इटसेल्फ, ठीक है, इटसेल्फ बाय देयर हैंड्स, थेरेपिस्ट जो सा है वो फोर्स अप्लाई कर रहा है बाय यूजिंग देयर बॉडी वेट, ठीक है। और मैकेनिकल क्या है कि आप डिवाइस है, डिफरेंट डिवाइसेस जैसे होते हैं कि जैसे हमने डिफरेंट लास्ट में हीटिंग मॉडलिटी डिस्कस की कि आप उस पे पैरामीटर्स एडजस्ट कर देते हो, तो इसी तरह ही ट्रैक्शन की डिवाइस है जिसपे आप पैरामीटर एडजस्ट कर देते हैं, तो उसके थ्रू जो सा है वो स्पेसिफिक वेट या फिर उसके ऊपर हैंग कर देते हैं, स्पेसिफिक वेट के उसकी टेंशन प्रोड्यूस करती है और आपकी बॉडी जो भी आपको चाहिए होता है जो बॉडी एरिया, आप वहां पे फोर्सेस जनरेट करते हुए अपना ट्रीटमेंट जो सा है वो वहां पे स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। हमें बात की ट्रैक्शन 2 टाइप्स की होती है, वन इज द कंटिन्यूअस एंड वन इज द इंटरमीडिएट, ठीक है। और एक डिफरेंट टाइप्स हम इसमें डिस्कस करेंगे, वन इज द कंटिन्यूअस एंड अदर वन इज द स्टैटिक, ठीक है। तो स्टैटिक भी एक इसमें टर्म आती है, या सस्टेन ट्रैक्शन जो सा है वो भी टाइप ऑफ ट्रैक्शन में आता है। तो फर्स्टली अगर हम कंटिन्यूअस की बात करते हैं तो कंटिन्यूअस का मतलब है कि कंटिन्यूअस यानी सेवरल आवर्स एट अ टाइम, कि उसमें कोई भी आपके पॉज नहीं आता, ठीक है। कांस्टेंट टेंशन आप अप्लाई करते हो एट दैट एरिया, ठीक है। लिमिटेड वेट टॉलरेटेड ड्यू टू द लॉन्ग ड्यूरेशन, इसका एक
आप कह सकते हैं स्पेसिफिक पॉइंट है कि आपका लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए आप यूज कर रहे हो तो फिर आप वेट मिनिमम रखोगे, ठीक है। एंड नॉर्मली अप्लाइड विद सस्पेंडेड वेट्स। सस्पेंडेड वेट्स देखें कभी क्या होता है, सस्पेंडेड वेट्स क्या है? यस मैम, वो ट्रैक्शन के लिए जो ज्यादातर यूज करते हैं, जो टिम के साथ अक्सर जो आपके बॉडी वेट्स आप यूज करते हो दैट इज अ सस्पेंडेड वेट। अगर इस पिक्चर में नजर आ रहा है, ओके ये पिक्चर में अगर नजर आ रहा है तो ये उसने वाटर बैग लिया हुआ है, तो डिफरेंट वाटर नजर आ रहा है तस्वीर में, दैट इज अ सस्पेंडेड के आपने ये सर्वाइकल ट्रैक्शन अप्लाई की गई है। फॉर एग्जाम्पल दैट इज अ कंटिन्यूस, तो ये वाटर के थ्रू उसको रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है। सस्पेंडेड वेट है कि सस्पेंशन जो है वो क्रिएट कर दी गई है जिसके थ्रू जो है आपके सर्वाइकल रीजन पे डायरेक्शन जो सी वो प्रोड्यूस की जा रही है। एंड दैट इज द मैकेनिकल विद डिवाइस, ठीक है। अभी डिवाइस है, डिवाइस में आप जो है वो एडजस्ट कर देते हो अकॉर्डिंग टू द पेशेंट वेट, ठीक है। तो वो डिवाइस जो है वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर दी जाती है और वो ऑटोमेटिकली ही जो सा है पेशेंट पे ट्रैक्शन अप्लाई कर रही होती है, ठीक है। जैसे कि ये भी एक डिवाइस है, जैसे कि आपको मैं बताई थी कि ये एक पिक्चर है एक पैरामीटर्स को सेट करने के लिए। यहाँ पे आप पेशेंट का वेट डालते हो, ठीक है, BMI हाइट डालते हो, उस पर डिपेंड करता है कि पेशेंट का वेट की परसेंटेज निकल आती है तो आप उतना वेट, यानी मैक्सिमम अगर पेशेंट का 70 kg वेट है तो उसके ऊपर जो सा है वो आप 20 to 25 kg जो से है। फॉर द नेक के लिए आप 17% यूज करते हो एंड लंबर डायरेक्शन के लिए आप 35% जो सा है वो यूज करते हैं। जैसे कि आप इधर ये काउच देख रहे हैं तो काउच के थ्रू जो सा है उसको उसके एजेस जो से हैं उसको अप एंड डाउन करने से आप एक एंगल ऑफ पुल भी जनरेट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ डिफरेंट वेरिएशन है जिसके थ्रू जो सा है आप ये ट्रैक्शन जो है वो अप्लाई कर रहे होते हैं, ठीक है। तो अभी हम बात कर रहे थे कि सस्पेंडेड ट्रैक्शन क्या होती है। दिस इज द पिक्चर ऑफ द सस्पेंडेड ट्रैक्शन की, ठीक है। Okay. Next one is a static. Static treatment applied with a constant tension for several minutes up to half hour. यानी कंटिन्यूस आप अप्लाई कर रहे हो लेकिन हाफ आवर के लिए, यानी मिनिमम टाइम आपके पास है, हाफ आवर के लिए आप ट्रैक्शन प्रोड्यूस कर रहे हैं। इट इज अप्लाइड बाय सस्पेंडेड वेट्स और बाय द मैकेनिकल डिवाइस, दोनों से आप कर सकते हो। नेक्स्ट टाइप आती है दैट इज अ इंटरमीडिएट मैकेनिकल। इंटरमीडिएट मैकेनिकल का मतलब है कि आप थ्रू द मैकेनिकल डिवाइस जो सा है ये टेंशन अप्लाई कर रहे हो। तो इंटरमीडिएट जैसे मैंने बताया था कि बीच में एक रेस्ट का पॉइंट आता है, एक पॉज आता है, तो उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं होल्ड एंड रेस्ट, ठीक है। ट्रैक्शन अप्लाई की, ठीक है, उसने होल्ड किया वहां पे, देन उसने छोड़ दिया तो वहां पे जो सा है वो रेस्टिंग पोजीशन में पेशेंट चला गया, ठीक है। होल्ड एंड रेस्ट टाइम यूजुअली वेरी फ्रॉम अ फ्यू सेकंड अप टू द 1 मिनट, यानी आप होल्ड टाइम जो है वो 1 मिनट रख लो और रेस्टिंग टाइम जो है वो 30 सेकंड रख लो। अगेन डिपेंड करता है कि आपने क्या एडजस्ट किया एट योर द मशीन। देन मैनुअल है, मैनुअल इज अप्लाइड and utilizing his or own face to create that traction। हमेशा यहाँ पे थेरेपिस्ट अपना बॉडी वेट यूज कर रहा होता है, ठीक है। मे बी अप्लाइड फॉर सेवरल सेकंड। अब थेरेपिस्ट है, एक पर्सन है, कंटिन्यूसली आधा घंटे के लिए तो कोई जोर लगा के नहीं रख सकता ना कि वहां पे वो टेंशन क्रिएट कर रहे हैं। तो ये मैक्सिमम जो है वो सेवरल सेकंड तक ही एक नॉर्मली एक थेरेपिस्ट होल्ड कर पाता है। तो इसलिए मैकेनिकल डायरेक्शन जो है हम मोस्टली अप्लाई करते हैं फॉर द स्पेयर कंडीशन के लिए जहां पे आपको मैक्सिमम होल्डिंग टाइम जो है वो चाहिए होता है, ठीक है। मैनुअल का एक ड्रॉबैक ये भी है कि इट इज लिमिटेड बाय द स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस ऑफ द थेरेपिस्ट। अब आप जैसे आपकी क्लास है, कोई हेल्थी पर्सन है, कोई बहुत ही लीन है, तो अगर आप एज अ लीन थेरेपिस्ट जो है आप किसी पेशेंट को ट्रीट करोगे तो आपके अंदर तो खुद ही इतना जो है वो एंड्योरेंस, इतनी स्ट्रेंथ नहीं है, तो आप वही स्ट्रेंथ यूज करते हुए किसी पेशेंट के ऊपर ट्रैक्शन कैसे अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो ये ड्रॉबैक आता है मैनुअल फिजियोथेरेपिस्ट का। अब आपको कोई ट्रीटमेंट करने से तो रोक नहीं सकता
क्योंकि आप में खुद स्ट्रेंथ की कमी है। तो एज अ फिजिकल थेरेपिस्ट आप लोगों को जो सा है वो खुद इतना कैपेबल होना पड़ता है कि अपने आप की स्ट्रेंथनिंग करें, अपना आप को मेंटेन रखें, अपनी फिटनेस पे गौर करें कि अगर आप फिट रहेंगे तो पेशेंट आपको देख के जो सा है वो फिटनेस की तरफ जाएंगे। अगर आप ही लीन अपीयरेंस शो करेंगे तो पेशेंट भी कैसे उसकी फिटनेस की तरफ जो है वो आ सकते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा ड्रॉबैक आ जाता है। अगर नॉट अ लीन पेशेंट थेरेपिस्ट के लिए, यानी जो ओवरवेट भी है, कुछ पॉपुलेशन हमारी ओवरवेट भी है, तो उनको भी चाहिए कि वो फिट रहें, ठीक है। ओवरवेट है तो वो फिर भी जो सा है उस स्ट्रेंथ, उस एंड्योरेंस के साथ जो सा है वो ये टेक्निक्स यूज नहीं कर पाते, ठीक है। Very accommodating and provide feedback some possible apprehension by the patient कि कुछ apprehension, कुछ techniques वो नहीं कर पाता due to the overweight या lean weight की वजह से। तो that's why इस manual traction के कुछ drawbacks आते हैं। लेकिन again depend करता है at the joint। अगर fingers की है ट्रैक्शन करवानी है, रिस्ट लेवल पर ट्रैक्शन करवानी है, नी पे करवानी है, या फिर आपने एंकल पे जॉइंट पे करवानी है, तो इस पे आप मैनुअली ट्रैक्शन दे सकते हैं और इजीली दे सकते हैं। डिपेंड करता है पेशेंट की पोजीशन के ऊपर। आप पेशेंट की पोजीशन वैसे बनाते हो। थेरेपिस्ट की अपनी पोजीशन बहुत मैटर करती है व्हाइल अप्लाइंग द ट्रैक्शन, क्योंकि थेरेपिस्ट अपना बॉडी वेट यूज कर रहा होता है तो वो कभी भी अपने आपको हर्ट नहीं करेगा, ठीक है। आपका पोस्चर अलाइन होना चाहिए, आप ओवर यूज नहीं कर रहे हो किसी बॉडी पार्ट को। अगर फॉर एग्जांपल आप बाय द हैंड दे रहे हो तो सारा ही स्ट्रेस आप रिस्ट पे डाल रहे हो, तो बाद में पता चला कि आपकी अपनी रिस्ट को ट्रैक्शन की जरूरत पड़ गई है, क्योंकि वहां पर ट्रैक्शन प्रेशर अप्लाई करते हुए आपके खुद रिस्ट जो सी वो टेंशन में आ गई है, ठीक है। तो देयरफॉर मैनुअल थेरेपी ट्रैक्शन में जो सा है वो डिफरेंट एप्रीहेंशन आपको फेस करनी पड़ती है, डिफरेंट ड्रॉबैक्स को फेस करना पड़ता है। तो दैट्स व्हाई एक मैकेनिकल ट्रैक्शन जो सी वो इन्वेंट की गई। मैनुअल थेरेपिस्ट अगर आप नाम सुनो तो एक हमारे फिजिकल थेरेपिस्ट में एक कैटेगरी आती है स्पेशलाइजेशन एज अ मैनुअल थेरेपिस्ट। अब उस मैनुअल थेरेपिस्ट बनने के लिए आपको बहुत ज्यादा स्किलफुल होना पड़ता है कि वो ऐसे है कि पेशेंट भी उससे सेटिस्फाई होता है, पेशेंट आपको प्रेस करता है कि इस डॉक्टर ने, इस फिजिकल थेरेपिस्ट ने जो सा बाय द हैंड मुझे ट्रीट कर दिया है। और उसको भी करने की एक टेक्निक होती है, आप बिल्कुल सॉफ्ट हैंडेड वे से जो सा है पेशेंट को ट्रीट कर रहे होते हैं, नॉट विद द हार्ड हैंड के साथ। तो ये माइन्यूट किस्म की स्किल्स होती हैं, टेक्निक्स होती हैं जो एज अ फिजिकल थेरेपिस्ट जब आप आफ्टर ग्रेजुएशन जाके हाउस ऑफिसर्स में, जब आप कोई हाउस ऑफिसर के लिए आप कोई इंटर्नशिप करोगे, उसमें ये चीजें जो सा है टाइम बाय द टाइम जो सा आप सीखोगे, क्योंकि एवरी एक्सपीरियंस के लिए आपको एक टाइम रिक्वायर्ड होता है कि आपको फौरन से वो टेक्निक्स जो होती हैं वो नहीं आ जाती, ठीक है। तो ट्रैक्शन भी एक ऐसी ही टेक्निक है। जैसे कि आप ये देखें, अब ये जोन से वो ट्रैक्शन अप्लाई कर रही है एट द लंबर रीजन पे। अब लंबर रीजन पे ट्रैक्शन अप्लाई करने के लिए पेशेंट को स्पाइन पोजीशन में काउच पे लटाया गया, उसको जो सा है वो एंगल ऑफ पुल प्रोवाइड किया गया। अब यही फोर्स है, अगर पेशेंट फॉर एग्जांपल 70 kg का है, अब ये थेरेपिस्ट जो सी है, अगर ये इनका नॉर्मल यानी बीएमआई इनका नॉर्मल है, लेकिन फिर भी उनको फुल बॉडी फोर्स से जो सा है पेशेंट का लंबर ट्रैक्शन देनी पड़ रही है, ठीक है। इसी तरह आपको अपना ही बॉडी वेट जो सा यूटिलाइज करना पड़ता है, आपकी बॉडी में भी प्रेशर आता है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको एक पोस्चर ऐसा बनाना पड़ता है कि इजीली जो सा आप ट्रैक्शन अप्लाई कर सके, ठीक है। दिस इज द एग्जांपल ऑफ द मैनुअल ट्रैक्शन जो एक थेरेपिस्ट दे रहा है। ओके, देन टाइप ऑफ ट्रैक्शन में एक और टाइप आती है, दैट इज द पोजिशनल ट्रैक्शन। क्या होती है? बाय द यूज ऑफ द ग्रेविटी, ठीक है। ग्रेविटी जो की है उसका यूज करते हुए आप कोई भी पेशेंट की ऐसी पोजीशन बना देते हैं, ठीक है, जो आप मिनिमल ट्रैक्शन जो है वो प्रोड्यूस करवा सके। उसमें आप जो से इंटरवेंशन यूज करते हैं लाइक द पिलोज, ब्लॉक या ब्लोस्टर्स जो है वो यूजुअली आप यूज करते हो, एंड दिस ट्रैक्शन नॉर्मली हैज अ यूनिलेटरल इफेक्ट देती है। फॉर एग्जांपल अगर आप इसकी पिक्चर लो तो ये पिक्चर पे आपके एट द लेवल ऑफ नेक पे जो सा है आपको ट्रैक्शन प्रोड्यूस हो रही है कि आपने उसके अपर बैक एरिया पे ये एक ब्लॉक रख दिया, अगेन इंक्लाइन किया, एंगल ऑफ पुल बनाया, और पेशेंट ने क्या किया,
कि अपनी नेक जोन सी है वो ड्रॉप कर दी और इस तरह जोन सा है आपके नेक के लेवल पे जोन सा है वो ट्रैक्शन जोन सी है वो समहाउ लॉन्गिट्यूडनल फोर्सेस जोन सी प्रोड्यूस हो रही होंगी बाय यूजिंग द ग्रेविटी और वहां पे आपकी नेक ट्रैक्शन जोन सी है वो प्रोड्यूस हो सकती है। ठीक है, purpose of traction क्या है? To regain the normal length alignment of the involved bone. अगर कोई बोन फ्रैक्चर हो जाती है या कोई बोन जो सी है किसी रॉन्ग वे में यूनाइट हो रही होती है तो आप उसके लिए भी ट्रैक्शन प्रोड्यूस करते हो। आप हॉस्पिटल में जाओगे या आपके सामने कोई अक्सर केस आएगा कि फॉर एग्जांपल हिप डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, हिप डिस्प्लेसमेंट या फिर नेक ऑफ फीमर का या फिर टिबिया डिस्प्लेस का फ्रैक्चर हो गया तो बिफोर द सर्जरी सर्जन क्या रिकमेंड करते हैं कि फॉर द 24 to 36 आवर्स के लिए इस पेशेंट को जो सा है वो ट्रैक्शन अप्लाई की जाए। तो दैट्स व्हाई आप नॉर्मल लेंथ या बोन्स को अलाइनमेंट करने के लिए भी जो सा है वो ट्रैक्शन अप्लाई करते हैं। ठीक है, देन सेकेंड कंडीशन जिसमें आप ट्रैक्शन अप्लाई करते हो दैट इज द मसल स्पैज। मसल स्पैज का अगर कोई पेशेंट आ गया है तो आप उसको भी ट्रैक्शन अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे रिलीव ऑफ प्रेशर ऑन नर्व स्पेशली स्पाइनल, प्रिवेंट और रिड्यूस द स्केलेटल डिफॉर्मिटीज और द मसल कॉन्ट्रैक्शन, किसी पर्पस के लिए भी आप ट्रैक्शन जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इंडिकेशंस है डिफरेंट, इसके अलावा डिफरेंट जो से आपके पास कंडीशन आएगी जिसमें ट्रैक्शन अप्लाई करते हैं। मसल स्पैज, डिजेनरेटिव डिस्क डिजीजेस जिसमें आपके पास ऑस्टियोआर्थराइटिस मोस्टली कॉमनली जो सा है उसके पेशेंट आते हैं। अगर नी पे है, नी पे आप कर सकते हो। अगर लंबर स्पाइन में है या भी सर्वाइकल स्पाइन पे है आप ट्रैक्शन अप्लाई कर सकते हो। हर्निएटेड डिस्क अगर हो गई है तो देन आप ट्रैक्शन अप्लाई कर सकते हो। कि आप क्या करते हो, फिर लॉन्गिट्यूडनल फोर्स अप्लाई करते हो, आपकी दोनों वर्टिब्रास के दरमियान में स्पेस जो सी है वो डेवलप होती है और जो आपकी प्रोट्रूड डिस्क है वो दोबारा से अपनी जगह पे चली जाती है। तो दैट्स व्हाई हर्निएटेड डिस्क के लिए जो है हम लंबर ट्रैक्शन जो है वो रिकमेंड करते हैं। नर्व रूट कंप्रेशन के लिए any facet joint pathology, facet joint that is the joint of the at the vertebral level, तो वहां पे अगर कोई भी डिजेनरेटिव डिजीज हो जाती है या फेसेट जॉइंट फ्यूज हो जाते हैं, समटाइम्स आपके पास ऐसी कंडीशन भी आती है कि फेसेट जॉइंट फ्यूज हो जाते हैं तो देन आप जो है उस लेवल के ऊपर जो है वो लंबर ट्रैक्शन अप्लाई कर सकते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस पेशेंट, कैप्सुलाइटिस ऑफ वर्टिब्रल जॉइंट एंड द इंटीरियर पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट पैथोलॉजी, अगर आप ये कंडीशन देखो तो ये सारी कंडीशन जो सी हैं वो आपकी स्पाइन से रिलेटेड है। ठीक है, तो मोस्टली ट्रैक्शन जो सा इसीलिए हमने सिर्फ दो टाइप्स देखी, देयर इज अ सर्वाइकल ट्रैक्शन, देयर इज अ लंबर ट्रैक्शन, कि हम उसके ऊपर अप्लाई करते हैं। अगर आप थेरा पढ़ रहे हो तो थेरा में भी आप देखोगे कि देयर इज अ टॉपिक आएगा ट्रैक्शन का कि किसी ज्वाइंट को मोबिलाइज करने के लिए, उसको लूज करने के लिए आप ट्रैक्शन अप्लाई करते हैं। ठीक है, अदर देन एनी पैथोलॉजी कोई टेक्निक्स यूज करने से पहले वो टेक्निक्स यूज क्यों करते हैं, करने से पहले क्यों ट्रैक्शन परफॉर्म करते हैं, टू रिलैक्स द स्ट्रक्चर अराउंड द दैट पार्ट या अराउंड द जॉइंट। तो दैट्स व्हाई भी हम वहां पे ट्रैक्शन जो है वो यूटिलाइज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे पास कुछ एक एग्जांपल है लाइक सर्वाइकल डिस्क हर्निएशन। अगर आप इसमें देख रहे हो तो आप इसमें चेक करने के लिए आपको कैसे पता चलेगा कि देयर इज द सम पैथोलॉजी। फॉर एग्जांपल अगर ये आपको कुछ क्लियर नजर आ रही है तो ये आपका वर्टिब्रल कॉलम है। ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम के बाद बिहाइंड आपकी स्पाइनल कॉर्ड जो सी है वो आ रही होती है। ठीक है, तो अगर आप नॉर्मली स्ट्रक्चर्स देखते हो, यहाँ से अगर नॉर्मली स्ट्रक्चर अगर अलाइंड आ रहा है तो इसका मतलब है कि कोई नॉर्मलिटी नहीं है। अगर वहां पे कोई आपको डिस्ट्रप्शन मिल रही है, अब यहाँ पे डिस्ट्रप्शन क्या है कि एट दिस लेवल जो सा है आपकी डिस्क प्रोट्रूड होके देन आपके स्पाइनल कॉर्ड को जो सा है वो कंप्रेस कर रही है। ठीक है, तो दिस इज द सर्वाइकल डिस्क हर्निएशन, कि आपके डिस्क जो सी है वो बाहर निकल के हर्निएट हो चुकी हुई है, देन जो सा है वो प्रेशर कर रही है एट द सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स को। ठीक है, इसी तरह ही दिस इज द एग्जांपल ऑफ द लंबर डिस्क हर्निएशन कि अगेन आप देखते हो थोरली यहाँ से अगर आप देख रहे हो देयर इज अ अलाइन स्ट्रक्चर, कोई एब्नॉर्मलिटी नहीं है, कोई एब्नॉर्मलिटी नहीं है। स्पाइनल कॉर्ड जो सी नॉर्मली अपने पाथवे पे आ रही है। एट द लास्ट आगे क्या होता है कि यहाँ पे एट द L5
के लेवल पे जो है 4 और 5 के लेवल पे क्या होता है कि डिस्क जो है प्रोड्यूस कर रही है और वो स्पाइनल कॉर्ड पे जो सा वो कंप्रेशन प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है। तो इन दोनों कंडीशन में जो सा है वो आप ट्रैक्शन अप्लाई करते हैं टू इंक्रीज द स्पेस। कॉन्ट्रा इंडिकेशंस, हमने इंडिकेशन तो देख ली कि कहाँ कहाँ ट्रैक्शन नहीं अप्लाई कर सकते। अनस्टेबल स्पाइन के ऊपर, ठीक है, डिजीजेस अफेक्टिंग वर्टिब्रा और स्पाइनल कॉर्ड इंक्लूडिंग कैंसर एंड मेनिंजाइटिस, जहाँ पे कंडीशन पेशेंट के एग्रेसिव होने के चांसेस हो वहां पे आप नहीं यूज कर सकते। वर्टिब्रल फ्रैक्चर्स के ऊपर जो सा है वो आप नहीं यूज कर सकते। एक्सट्रूडेड डिस्क फ्रेगमेंटेशन, कि डिस्क के अगर कुछ पार्ट्स हो गए हैं ड्यू टू सब स्फीयर आरटीए यानी रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया या उसने कोलैप्स कुछ ऐसा कर गया है, उसके ऊपर ट्रैक्शन आप अप्लाई नहीं कर सकते। स्पाइनल कॉर्ड कंप्रेशन के ऊपर कंडीशन इन विच फ्लेक्शन और एक्सटेंशन आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड एंड द ऑस्टियोपोरोसिस के कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, आप ट्रैक्शन अप्लाई नहीं कर सकते। प्रिकॉशंस क्या है? फर्स्टली पेशेंट की थ्रू द असेसमेंट थ्रू द एग्जामिनेशन उसे एवेलुएट कर लिया जाए कि क्या वो ट्रैक्शन यानी यही उसकी कॉन्ट्राइंडिकेशन जो से वो सारे ही उसके पैरामीटर्स देख लें कि उसमें कहीं ये कॉज तो भी प्रेजेंट नहीं है, वो इसको बेयर कर भी सकता है कि नहीं कर सकता, ठीक है। क्लोज मॉनिटरिंग ऑफ पेशेंट शुड बी परफॉर्म थ्रू ऑल द ट्रीटमेंट। अगर एवरी मोडालिटी के लिए, जैसे कि मैं बात करती हूँ कि आपने पेशेंट को मोडालिटी लगा के चले नहीं जाना होता, आप उसे क्लोजली मॉनिटर करते हैं, ठीक है। देन can cause the thrombosis of the internal jugular vein if excessive duration or traction weight is used। अगर आपने मॉनिटर नहीं किया, आप कंटिन्यूसली जो सा है वो प्रेशर अप्लाई करी जा रहे हैं बाय द ट्रैक्शन, तो वो क्या करेगा कि इंट्राजेगुलर वेन पे जो सा है वो प्रेशर कॉज करेगा, वहां पे थ्रोम्बोसिस होने के चांसेस जो से हैं वो हो सकते हैं। तो इसलिए क्लोजली मॉनिटर करना पड़ता है, क्लोजली इवैल्यूएट करना पड़ता है पेशेंट को बिफोर द अप्लाइंग द ट्रैक्शन, ठीक है। दिस इज द सर्वाइकल ट्रैक्शन। सर्वाइकल ट्रैक्शन के बारे में हम देखेंगे कि सर्वाइकल ट्रैक्शन, अगर बार बार हम बात कर रहे हैं कि हम सर्वाइकल ट्रैक्शन और लंबर ट्रैक्शन जो सा है वो यूज करते हैं, तो सर्वाइकल ट्रैक्शन अप्लाई कैसे करनी है, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ द लॉन्गिट्यूडिनल फोर्स टू द सर्वाइकल स्पाइन एंड स्ट्रक्चर, ठीक है। अगर ये देखें कि आप टेंशन अप्लाइड कैन बी एक्सप्रेस्ड इन पाउंड और परसेंटेज ऑफ द पेशेंट बॉडी वेट एट 7% ऑफ पेशेंट बॉडी वेट वर्टिब्रल सेपरेशन बिगिन, ठीक है। यानी आप किसी पेशेंट का 7 बॉडी वेट का 7% ओनली वेट जो सा है वो यूज करते हो फॉर द अप्लाइंग द ट्रैक्शन। ह्यूमन हेड अकाउंट फॉर द 8.1% ऑफ द बॉडी वेट, ठीक है। Greater of amount of force is needed widen the area, you want force to be about 20% of the body weight, ठीक है। आप अगर ज्यादा एरिया, ज्यादा आपको वेट फोर्स रिक्वायर्ड है टू अप्लाई द सर्वाइकल ट्रैक्शन, तो आप 20% ऑफ बॉडी वेट तक कर सकते हो। लेकिन जो स्टैंडर्ड अगर आपसे पूछा जाए कि सर्वाइकल ट्रैक्शन के अप्लाई करने के लिए आप कितना परसेंट बॉडी वेट यूज करते हो, दैट इज द 7% ऑफ द पेशेंट बॉडी वेट। तो उसने एग्जांपल दे दी कि किसी पेशेंट का या किसी आम नॉर्मल पर्सन के जो हेड का वेट है वो अप्रोक्सीमेटली 8.1 होता है, ठीक है। तो आपने उस हेड के वेट के अकॉर्डिंग जो सा है उतना यानी 7% वेट जो सा वो अप्लाई करते हो टू प्रोड्यूस द सर्वाइकल ट्रैक्शन के लिए, ठीक है। अब सर्वाइकल ट्रैक्शन को प्रोड्यूस अप्लाई करने के लिए 2 पोजीशन है, देयर इज अ सर्वाइकल सिटिंग पोजीशन एंड द स्पाइन पोजीशन। इन दोनों पोजीशन में आप करवा सकते हो। सिटिंग पोजीशन में a greater force is needing to apply the same pressure then if the spine सिटिंग पोजीशन में उन्होंने कहा कि ड्रॉबैक्स है कि आपको ज्यादा प्रेशर अप्लाई करना पड़ता है। एंड स्पाइन में सपोर्ट लंबर रीजन, बैंड नीज, यूज अ नी एलिवेटर्स और hang lower knee over end of table, place feet on the chair, allow the muscles to relax, okay। यानी आपको एक पूरी स्पाइन पोजीशन जो सी है वो परफॉर्म करवानी पड़ती है बिफोर द ट्रैक्शन, कि आप नॉर्मली पेशेंट को इस पोजीशन में लेटाना है कि पेशेंट के मसल्स जो से हैं वो रिलैक्स रहे, ठीक है। इफेक्ट ऑफ द सर्वाइकल ट्रैक्शन, cervical traction can be used for the variety of purpose. It can be used to help decrease compressive forces in the neck
which can help take pressure off of the disc that residue between the vertebra and the neck. It can also open up the spaces where nerves exit the spinal nerve canal, which can help relieve pressure of the compressed nerves. Friction can also be stretch the muscle and joint structure around the neck. यानी आपके joint and musculature level पे दोनों पे ही आपका friction जोन सी है वो effect produce कर रही होती है. ठीक है. सर्वाइकल फ्रिक्शन के अप्लाई करने के लिए आपको कुछ 5 पॉइंट ऐसे हैं जो देखने पड़ते हैं बिफोर द मैकेनिकल फ्रिक्शन. पोजीशन ऑफ द नेक, फोर्स ऑफ द अप्लाइड फ्रिक्शन, ड्यूरेशन, एंगल ऑफ पुल एंड पोजीशन ऑफ द पेशेंट. ठीक है. तो उसमें फर्स्टली आप देखते हो कि नेक की क्या पोजीशन होनी चाहिए. नेक की पोजीशन होनी चाहिए बिटवीन द 25 to 30 डिग्री फ्लेक्शन. ठीक है. 25 से 30 डिग्री फ्लेक्शन पोस्चर में आप सर्वाइकल ट्रैक्शन प्रोड्यूस करोगे. ठीक है. बॉडी मस्ट बी अलाइंड होनी चाहिए. Be aware that cervical traction can cause a residual lumbar nerve root pain if improperly set up. अगर improperly set up है तो वो again आपके किसी भी nerve root level पे जो सा है वो pressure create कर सकती है. और duration इसका कितना होना चाहिए, that is the 10 to 20 minutes तक जो सा है आप अमूमन cervical traction apply करते हैं. ठीक है. सेटअप के लिए पहले क्या है कि आप रिमूव करते हो कोई एक्स्ट्रा कोई भी ज्वेलरी, ग्लासेस, क्लोथिंग जो इंटरफेयर करें विद ट्रैक्शन. खासतौर पे पेशेंट्स ने एयर रिंग्स पहने होते हैं या फिर कोई हेड पे क्लिप है तो उसको रिमूव करवाया जाता है. अगर कोई चेन है इन नेक तो उसको रिमूव करवाया जाता है. तो जो भी एक्सेसरीज हैं पेशेंट ने वेयर की होती हैं, इवन के ग्लासेस अगर किए हुए हैं तो उसको जो सा वो रिमूव किया जाए बिफोर द सर्वाइकल ट्रैक्शन. ठीक है. इन द स्पाइन पोजीशन के लिए ले स्पाइन प्लेस पिलो अंडर द नी. इसके लिए आप रख सकते हैं अंडर द हेड भी रख सकते हैं. अंडर द हेड क्यों रखेंगे कि आपको 25 डिग्री जोन सा है वो नेक फ्लेक्शन चाहिए तो उसके लिए आप अंडर द नेक जोन सा अंडर द हेड जोन सा वो पिलो प्लेस कर सकते हैं. ठीक है. Your strap to the cervical region, placing pressure on the occipital process and the chin. ठीक है. अब जिस स्ट्रैप्स ने होल्ड किया होता है, फॉर एग्जांपल अगर हम इसमें बात करते हैं तो ये किसी ना किसी तरह एयर लोब्स के पास और आपकी चिन के लेवल पे प्रेशर क्रिएट कर रहे होते हैं. तो उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर आप करते हो कि या तो ये स्ट्रैप्स जो सी है वो कंफर्टेबल हो, पैडेड हो, सॉफ्ट हो. अगर नहीं है तो देन आप इसमें एक एक्स्ट्रा पैडेड फोम कुशन टाइप जो सा है वो प्लेस कर देते हैं ताकि आपके जो बोनी एरियाज हैं उस पर प्रेशर ना आए. बाद दफा आपकी नेक पे भी पेशेंट का कंप्लेन कर रहा होता है कि प्रेशर आ रहा होता है तो आपने कोशिश करनी होती है कि स्ट्रैप इस तरह कुछ एडजस्ट करें कि कम से कम जो है वो प्रेशर क्रिएट हो एट योर द नेक लेवल. ठीक है. Align the unit of the 25 to 30 degree of the neck flexion. Remove any slack in pulley cable. Pulley cable में कोई slack नहीं होना चाहिए. On off sequence 3:1 ratio या 4:1 ratio. यानी अगर 3 सेकंड के लिए होल्ड किया है तो 1 सेकंड जो सा है वो उसमें रेस्ट आना चाहिए. अगर 4 सेकंड के लिए होल्ड किया है तो 1 सेकंड जो सा उसमें होल्ड आना चाहिए. ठीक है. तो रेस्ट आना चाहिए. सॉरी. तो 3:1 रेशियो या 4:1 रेशियो के थ्रू जो सा है वो आप सर्वाइकल ट्रैक्शन अप्लाई करते हैं. ठीक है. Following treatment gradually reduce tension and gain slack. Have the patient remain in position for the few minutes after the treatment. For example, आपने 10 या 20 मिनट का ये पूरा प्रोसीजर परफॉर्म करवा दिया ऑन योर पेशेंट, लेकिन उसे फौरन से जो सा है वो नहीं वहां से आप मूव कर सकते. उसे कुछ मिनट्स के लिए जो सा है वो वहीं पे रहते. हो सके तो उसे पानी पिलाएं या उसे पूछें कि उसको कोई चक्कर तो नहीं आ रहे हैं, कोई फेट तो नहीं फील कर रहा वो पेशेंट. तो इस तरह क्वेश्चनिंग करें कि पेशेंट कंफर्टेबल है या नहीं है, उसको किसी किस्म का कोई कंप्रेशन तो नहीं आया हुआ किसी वर्टिब्रा या नर्व्स के ऊपर जिसकी वजह से उसको डिजीनेस के चांसेस हो सकते हैं. ठीक है. तो बिफोर द ट्रीटमेंट जो आफ्टर द ट्रीटमेंट जो सा है आपने पेशेंट को जो सा है वो लाजमी जो सा वो क्लियर करवाना है इसके बारे में. ठीक है. ये सर्वाइकल फ्रिक्शन की कुछ पिक्चर्स हैं. कॉमन कंडीशन ऑफ द सर्वाइकल स्पाइन, फॉर एग्जांपल सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी के लिए आप यूज करते हो. अगेन वही सारी इंडिकेशंस हैं जो हम पीछे पढ़ के आए हैं. नेक आर्थराइटिस, नेक स्ट्रेन, सर्वाइकल मसल स्पैल्स या हर्निएटेड डिस्क बल्ज के लिए एट द नेक लेवल जोन से आप सर्वाइकल स्पाइन अप्लाई कर सकते हो. ठीक है. नेक्स्ट है आपके पास लंबर ट्रैक्शन.
लंबर ट्रैक्शन जोन से है आप लोअर एक्सट्रीमिटीज ये नंबर लेवल पे जोन सा है वो परफॉर्म करवाते हैं। आप लंबर ट्रैक्शन के लिए 1/4 या 1 यानी हाफ ऑफ बॉडी वेट यूज करते हैं फॉर द अप्लाइड ट्रैक्शन के लिए, ठीक है। Friction is strong counterface against the lumbar traction. Split table is used to reduce the friction. ठीक है, तो वो कैसे split table use करते हैं वो मैं आगे बताती हूँ। Lumbar traction, mechanical traction and self administration, auto traction, manual traction हो सकती है, for example belt के through, thoracic stabilized harness, pelvic traction harness and clinician body weight। अब इसमें जोन सा है आप पेशेंट को जो सा वो फिक्स कर देते हैं, जैसे कि आपको ये हार्डनेस नजर आ रही है, these are straps, ठीक है। these the upper straps जो थ्रेसिक पार्ट को जो सा है वो स्टेबलाइज करती है, यानी थ्रेसिक अगर लंबर एरिया पर ट्रैक्शन आप अप्लाई कर रहे हैं तो थ्रेसिक लेवल पे कोई ट्रैक्शन समहाउ फील ना हो, ठीक है। एग्जैक्ट प्रेशर जहां पे हो लंबर ट्रैक्शन पे हो। देन आप पैल्विक एरिया को स्टेबलाइज कर देते हैं, यानी आप लंबर एरिया के डिस्टल एंड प्रोक्सिमल दोनों पार्ट को जो सा स्टेबलाइज कर रहे हैं कि उसके ऊपर आपकी ट्रैक्शन फोर्सेस जो अप्लाई हो वो सिर्फ लंबर एरिया पे ही हो, ठीक है। तो उस इन हार्डनेस के थ्रू जो सा है आप पेशेंट को स्टेबलाइज करते हैं, ठीक है। ये स्टेबलाइजेशन जो सी है वो मैनुअल लंबर ट्रैक्शन में भी चाहिए होती है और मैकेनिकल लंबर ट्रैक्शन में भी चाहिए होती है, तो दोनों में ही जो सा वो ये आप पेशेंट को सबसे पहले आप पेशेंट की पोजीशन बनाते हो, देन पेशेंट को स्टेबलाइज करते हो, देन ट्रैक्शन जो सा है वो परफॉर्म करवाते हैं, ठीक है। टेंशन कितनी कराते हैं, अप्रोक्सीमेटली हाफ ऑफ द बॉडी वेट, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया था कि पेशेंट का वेट 70 kg है तो आप 30 to 35% जो है वो बॉडी वेट जो है वो यूज कर सकते हैं, ठीक है। पेशेंट पोजीशन, एंगल ऑफ pulse should maximize separation, elongation of the target tissue, prone और spine position हो सकती है जिसमें पेशेंट कंफर्ट फील करे, या अकॉर्डिंग टू द पैथोलॉजी, या स्पाइनल सेगमेंट एंड स्ट्रक्चर बीइंग द ट्रीटेड। स्पाइन पोजीशन में क्या होता है कि हम इंक्रीज कर रहे होते हैं लंबर फ्लेक्शन को, ठीक है। तो लंबर फ्लेक्शन को इंक्रीज करने के लिए एट डिफरेंट लेवल्स के लिए आपको डिफरेंट एंगल बनाना पड़ता है। अगर फॉर एग्जांपल आप L5 और S1 के सेगमेंट को ट्रीट करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप फ्लेक्स करेंगे हिप फ्रॉम टू द 45 टू द 60 डिग्री, ठीक है। कि L5 और S1 सेगमेंट को ट्रीट करना है तो 45 टू 60 डिग्री जोन सा है वो हिप फ्लेक्शन करवाएंगे, तो इस सेगमेंट को जोन सा है आप ट्रैक्शन प्रोड्यूस करवाएंगे, ठीक है। देन L4 L5 के लिए 60 to 75, L3 L4 के लिए 75 to 90 एंड टू इंक्रीज द पोस्टीरियर इंटरवर्टिब्रल स्पेसेस के लिए आप 90 डिग्री हिप फ्लेक्शन करवाते हो टू इंक्रीज द लंबर फ्लेक्शन। प्रोन पोजीशन के लिए यूज व्हेन एक्सेसिव फ्लेक्शन ऑफ द लंबर स्पाइन एंड pelvis और लिंक स्पाइन causes the pain और increase the peripheral symptoms। अगर फ्लेक्शन में पेशेंट को पेन है तो देन आप प्रोन पोजीशन में जो है वो ट्रैक्शन अप्लाई कर सकते हैं, बट दिस इज वेरी रेयर केसेस में होता है कि आप इन प्रोन पोजीशन में एक्सरसाइज ट्रैक्शन अप्लाई करवाते हो। मोस्टली जो सा है आप इन स्पाइन पोजीशन में ट्रैक्शन अप्लाई करते हो। जस्ट दिस, अगर इस पिक्चर को क्लियरली देखें, दिस इज द स्प्लिट टेबल, ठीक है। अगर ऊपर थ्रेसिक के साथ जो सा है पेशेंट को स्टेबलाइज किया गया, देन जो सा है वो पेल्विक हार्नेस के साथ जो सा है पेशेंट को स्टेबलाइज किया गया, देन जो सा है ये कोई 45 डिग्री जो सा 45 टू 75 डिग्री जो सा है हिप पे एंगल बनाया गया बाय होल्डिंग द लेग्स ऑन द टेबल, ठीक है। देन ये जो थेरेपिस्ट है वो आपकी डिवाइस के ऊपर जो सा वो वेट सेट कर रही है और ये पेशेंट के हाथ में उन्होंने एक क्या से कह सकते हैं रिमोट पकड़ा दिया। अगर पेशेंट कंफर्टेबल अनकंफर्टेबल फील करता है या कोई भी उसको किसी किस्म का इश्यू होता है तो वो फौरन से ये बटन प्रेस कर देता है, इसकी वजह से एक बजरिंग साउंड प्रोड्यूस होती है, तो वो थेरेपिस्ट जो सा वो फौरन से अलर्ट हो जाता है कि कोई इशू है, तो वो पेशेंट को जो सा है वो जो है वो लास्ट में इसको जाके देखें या उसकी चीजें अल्टरनेट करें, ठीक है। तो ये एक पूरा स्प्लिट टेबल है या इसे लंबर ट्रैक्शन भी बोलते हैं। ये हमारे यहाँ मौजूद है इन आवर UMD लैब में।
तो आप इंशाल्लाह जब भी क्लासेस में आएंगे हम एट द लास्ट ऑफ क्लासेस जो से प्रैक्टिकल रखेंगे तो मैं आपको ये मोडालिटीज जो है वो दिखाऊंगी। ओके, एंगल ऑफ पुल भी जरूरी होता है फॉर ट्रैक्शन के लिए। इंटीरियर एंगल ऑफ पुल इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ द लंबर लॉर्डोसिस एंड पोस्टीरियर angle of pull increases the lumbar kyphosis. Too much friction can impinge on the posterior spinal ligament. Optimal position and angle of pull often try by the trial and error. जरूरी नहीं है कि आप जो सा है वो specific angle of pull ही रखें, and on depend on the position और angle of pull जो सा है आप एंगल ऑफ पुल जो है इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, ये लिंक्स है, ये मैं एंड पे इसे शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ, आप भी लास्ट में इसे ओपन करके देखिएगा। सेटअप के लिए क्या है, कैलकुलेट करना है फर्स्ट बॉडी वेट, अप्लाई करनी है ट्रैक्शन या स्टेबलाइज करना है, देन अप्लाई ट्रैक्शन करनी है, पोजीशन ऑन द टेबल एंड द सेट ऑफ मोड करना है, इंटरमीडिएट या द कंटिन्यूअस जो भी आपने रखा। सेट ऑन ऑफ रेशियो अगेन 1:4 या 1:3 जो सा है आप सेट करते हो। सेट टेंशन, सेट ड्यूरेशन करते हैं 20 मिनट्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। गिव पेशेंट अलार्म, सेफ्टी स्विच, एक्सप्लेन एवरीथिंग टू द पेशेंट प्रियर टू द बिगिनिंग द ट्रीटमेंट। ठीक है, 20 मिनट्स के लिए आप अप्लाई करते हो, 8 जिसके लिए आप 8 मिनट और लेस इफ सस्टेन ट्रीटमेंट इज यूज। ठीक है, friction create a suction force or vertebrae are separated, pull this back in the place, suctioning effect is eliminated with the time as the pressure across the membrane equalize। ठीक है, को different type से आप फोर्सेस प्रोड्यूस कर रहे होते हो, वैक्यूम प्रोड्यूस कर रहे होते हो, जैसे कि मैंने बताया कि दो वर्टिब्रास के दरमियान में आप स्पेस इंक्रीज करवा रहे होते हैं, एक वैक्यूम प्रोड्यूस हो जाता है और आपकी जो पर्टिकुलर डिस्क है वो दोबारा से अपनी स्पेस में जो है वो वापस आ जाती है। ये जैसे कि आपको इस तस्वीर में दिख रहा है कि सस्पेंशन फ्रिक्शन जो है वो अप्लाई की गई है एट दिस एट द एंड जो है डिफरेंट वेट्स हैं और ये थेरेपिस्ट जो सा है वेट्स अकॉर्डिंग टू द बॉडी जो है वो एडजस्ट करवा रहा है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग जो सा है वो आप सस्पेंडेड ट्रैक्शन जो सा है वो एट अ लंबर लेवल जो है वो दे रहे हैं। दिस इज द मैकेनिकल। यहाँ पे जैसे कि उन्होंने ब्लॉक्स अप्लाई कर दिए, ये मोर कंफर्टेबल है और बहुत ज़्यादा इनोवेटिव मशीन है। लाइक उसका हेड डिफरेंट लेवल पे आप जो है वो सेट कर सकते हो, लो बैक कर सकते हो, स्टेबलाइजर तो होते ही होते हैं, तो डिफरेंट टाइप से आप जो है वो ट्रैक्शन अप्लाई कर सकते हैं। कॉमन कंडीशंस क्या है बोलो लंबर ट्रैक्शन के लिए? लो बैक पेन, लो लंबर डिस्क हर्निएशन, degenerative disc disease, sciatica that is the most complaining disease in our society, and low back also, जिसके लिए आप मोस्टली रिकमेंड कर देते हैं कि पेशेंट को लंबर ट्रैक्शन जो है वो अप्लाई की जाए। ठीक है, दिस इज अबाउट द लंबर ट्रैक्शन कि हम कहाँ एरिया में जो सा है वो ट्रैक्शन प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको कुछ एक वीडियो दिखा दूँ। वीडियो से जो सी है वो आपके लेक्चर में भी प्रेजेंट है, लेकिन आप फिर भी जो सा है उसको 1 बाय 1 करके जो सा है वो लास्ट में देखिएगा। अगर फॉर एग्जांपल अगर हम बात कर रहे हैं लंबर ट्रैक्शन की फर्स्टली, तो उसको देखते हैं कि लंबर ट्रैक्शन जो सा है वो कैसे अप्लाई की जा सकती है। More efficient, which makes the company more workable
ओके बेटा, सबको स्क्रीन शो हो रही है? क्लास यस मैम। जी मैम। वीडियो गौर से देखिएगा। We're going to apply public health directly on the skin of the patient. The upper limit of the pelvic belt should be equal to the lower limit of the target region. The top support belt here is likely cut right over the top of the iliacus. Support belt should be placed at the upper limit of the target region. Bottom of the rib cage. Before the patient lays on the table, ensure that the table and ensure that the slit in the table is also. Lay down. This area, the child will be right over the slit in the table. And now we're going to attach the support belts to the table. With the patient now comfortably on the table, connect the support straps to the table. With the patient comfortable in supine, we're going to let me know if it's supine. It's okay for the belts to overlap. The target region is over the split of the table. And to ensure that the table is unlocked. Now we're going to secure, track, and double check. The belt are firmly supporting the patient with stable arm. We'll have patients set up in a 90-90 position, comfort. Now secure and free to move. And we're going to now connect the traction arm to the traction. All right, I'm going to connect the unit to the traction belt. And now I'm going to set up the unit for joints. And so the setting for the max Q4 is going to be 50% of body weight. That should be 9 pounds. We set the maximum force at 50% of the patient's body weight for contraction, and the minimum force at 50% of that maximum force. We will use 8 pounds, we set the max at 50 pounds, and the minimum force of that force. We now set the force and minimum traction force. The hold and release times are 15 seconds on, 15 seconds.
here to let me know at any point you can, as well as the automatic emergency. Please let me know at any time that you feel like there's a need for a little bit more instruction. You should not at this point in time feel free. And you should just perhaps feel better. ओके बेटा, आप लोगों ने देखी वीडियो, कुछ समझ आया ट्रैक्शन का? यस मैम। ठीक है, जैसे ही वो दोनों काउच में जो स्प्लिट है वो एक दूसरे से मूव अवे करेंगे तो आपकी लंबर ट्रैक्शन पे जो है वो ट्रैक्शन प्रोड्यूस हो जाएगी। ठीक है, तो इसी तरह ही हमारे पास जो सा मैं आपको एक सर्वाइकल की भी कर दिखा दूं। इन पाकिस्तान जिस तरह आपके पास लंबर ट्रैक्शन के लिए ही बेल्ट, इसी तरह ही सर्वाइकल के लिए भी वैसे ही स्टेबलाइजर बेल्ट प्रेजेंट होती है, वही आप अप्लाई करते हो एट द नेक लेवल। ठीक है, Based on the intention of treatment, patient. When the patient is ready, you may also treat them. Based on the intention of the treatment and the patient's body weight, minimum force usually. Five barrier opposite tissue to patient from patients feel the wedges firmly against the occiput. The wedges are adjusted to firmly focus. Now apply another barrier. Firmly but comfortably apply before handstand. Raise the lower table to adjust the angle. The angle of the surface by flexion may be adjusted by raising or lowering the table to achieve the desired effect on the patient. Patient should be provided with the emergency button and a way to get a hold of the therapist. Once the patient is ready and educated on how to contact the therapist, the emergency button handed out, then treat. These are the patient's symptoms and comfort levels throughout the treatment and make adjustments. The end of the system, checking with patients about science. Slowly release the forehead strap. Allow the patient to lay there comfortably for a few minutes. When the patient is ready, sit the patient up with his sitting position. Allow the legs to be
ओके क्लास, किसका कोई क्वेश्चन? हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में ये करना चाहेंगे ये क्या है? मैम ये पाकिस्तान में हमारे ये मतलब हॉस्पिटल्स में ही होती है प्रैक्टिस? जी बेटा, होती है। मतलब गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी करते हैं ये? जहाँ जहाँ ये सिस्टम प्रेजेंट है वहाँ वहाँ करते हैं। कुछ जगहों पे से अगर नहीं है कोई एडवांस फॉर्म में, जैसे कि अभी ये दोनों ही ट्रैक्शन मोडेलिटी मैंने आपको दिखाई है, ये एडवांस्ड है, ठीक है। अगर एडवांस में नहीं प्रेजेंट तो सस्पेंडेड प्रेजेंट है एवरीवेयर इन गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों में। ओके, क्योंकि ये जो एडवांस्ड है ये काफी ओके ठीक है महंगी आती है, तो दैट्स व्हाई जो सा है वो प्रेजेंट हर जगह है। अगर कहीं पे प्रेजेंट नहीं भी है तो वहां पे क्या करते हैं कि मैनुअल ट्रैक्शन जो सा है वो दे दी जाती है। ओके मैम तो मैम। ये जो लंबर ट्रैक्शन इससे कंप्लीट क्योर हो जाता है शियाटिका? नंबर ट्रैक्शन क्या? मैम शियाटिका के लिए लिखा हुआ था ना स्लाइड में कि मतलब जी उसके बेटा, लिए शियाटिका बेसिकली होती क्या है? शियाटिक क्या नर्व होती है? कंप्रेशन। हाँ, तो हम ट्रैक्शन क्यों अप्लाई कर रहे हैं? रिमूव करने के लिए, ट्रैक्शन रिमूव कर, प्रेशर रिमूव करने के लिए, सॉरी। जी मैम। ठीक है। जी मैम, तो मैम यानी ये हाईली रिकमेंडेड है उसकी ट्रीटमेंट के लिए? जी बेटा, तो हम शियाटिका के लिए अगर आप एक तो होती है आप नर्व स्लाइडिंग करवा रहे होते हैं, यानी नर्व मोबिलाइजेशन करवा रहे होते हैं। यहाँ पे अगर मसल स्पैज्म है, पहले तो आपको ये देखना पड़ता है कि शियाटिका किस वजह से है। इफ इट इज ड्यू टू द मसल स्पैज्म की वजह से है, ड्यू टू द जॉइंट स्पेस की डिक्रीज होने की वजह से है, या वैसे ही आपकी नर्व किसी वजह से इरिटेट कर रही है, पहले तो आपको ये देखना पड़ता है ना। अगर इट इज द कंप्रेशन एट द योर वर्टिब्रा, ठीक है, आपके वर्टिब्रा स्पाइन की लेवल पे अगर कंप्रेशन है तो देन वी अप्लाई द लंबर ट्रैक्शन। तो वहां पे इसकी एफिकेसी जो सी लंबर ट्रैक्शन की ज्यादा है कि आप क्या कर रहे हैं कि शियाटिका नर्व को जो है वो डीकम्प्रेस कर रहे हैं बाय अप्लाइंग द लंबर ट्रैक्शन। ओके मैम। ठीक है। जी और मैम। इवन अगर पीरिफॉर्मस की लेवल पे अगर आपकी शियाटिका नर्व जो सी कंप्रेस है तो वहां पे आप पीरिफॉर्मस मसल्स को रिलीज करवाते हैं तो भी आप शियाटिका का ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। यहाँ पे आप न्यूरल टेंशन दे सकते हैं, नर्व मोबिलाइज कर सकते हैं। जैसे आप एक खास वो पोस्चर होता है कि स्ट्रेट लेग राइजिंग एंड डोर्सिफ्लेक्स करते हुए आप, अब तो वो बहुत कम करवाते हैं। अब जो से वो नर्व स्लाइडिंग टेक्निक एक है, नर्व स्लाइडिंग टेक्निक आप यूज करते हैं टू ट्रीट द शियाटिका नर्व। वो पेशेंट को जो सा वो थोड़ा कंफर्टेबल लेवल पे आप उसको ट्रीट करते हैं। तो मैम ये कैसे पता चलेगा कि इसका मतलब रीजन एग्जैक्ट क्या है? बेटा वो ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन आपको असेस करना पड़ता है ना। आप थोड़े से बड़े हो जाओगे, आपको खुद ही पता चल जाएगा। आप नेक्स्ट एडवांस सब्जेक्ट्स पढ़ोगे जब जाके फिजियोथेरेपी के, तो आप उसमें खुद ही इजीली, यही तो हम पढ़ते हैं, हम एग्जामिनेशन करते हैं, हम एवेलुएट करते हैं, फिर हम ट्रीटमेंट करते हैं ना। हमको पहले रूट कॉज पता होगी तो आप ट्रीटमेंट की तरफ जाएंगे। क्लियर है बेटा? जी मैम। ठीक है बेटा। किसी का और कोई क्वेश्चन? No ma'am, see you on Monday inshallah. इंशाल्लाह। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज। Allah Hafiz ma'am. बेटा।